पीजीआई हमेशा ही अपने रिकॉर्ड नई नई चीज़ों को लेकर कायम करता रहता है, चाहे सर्जरीज़ की बात की जाए या फिर किसी भी चीज़ में, या फिर किसी का कोई इस तरीके की सर्जरी होनी है जो शायद कभी कहीं ना, और इस तरीके की सर्जरी एक बार फिर से पीजीआई में की गई है। वो 7 फुट 7 इंच का शख्स था, और वो जो कि सेना में भी तैनात है, और उनकी एक सर्जरी की गई है। उनकी हाइट लगातार बढ़नी शुरू हो चुकी थी, और जब वो हाइट नहीं रुकी, वो पीजीआई में पहुंचते हैं और उसके बाद उनकी सर्जरी की जाती है। और वो टीम इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, 7 फुट 7 इंच, आमतौर पे हम कहते हैं कि शख्स लंबा होना चाहिए, लेकिन कई बार लंबाई भी आपके लिए बड़े तरीके की समस्याएं लेकर आ जाती हैं। ये क्या प्रॉब्लम थी कि एकदम से हाइट बढ़नी शुरू हो गई? अ, नहीं, ये जो है इसमें थोड़ा-सा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी हाइट एक पर्टिकुलर एज तक बढ़ती है। हम्म। जैसे आप अपने आस-पास बच्चों को देखते होंगे, 15-16 साल तक की उम्र तक उनकी हाइट बढ़ती है, हम्म। उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती। हम्म। तो जो इस तरह का जिनका 7 फुट 7 इंच हाइट है, हम्म। ये 7 फुट 7 इंच अगर आप अपने आस-पास नज़र दौड़ाएँगे सोसाइटी में, हम्म। तो किसी की हाइट 7 फुट 7 इंच तो नहीं होएगी। हम्म। और जो है और सभी 6 जो भी लंबे हैं सबको हम माने कि बीमारी है, ये भी अच्छी बात नहीं होगी, हम्म। तो गलत मैसेज जाएगा ना हम्म। उससे। तो इसमें क्या है कि जब आपका जो ग्रोथ स्पर्ट का टाइम होता है, हम्म। उस टाइम पे उससे पहले आपकी जो ग्रोथ प्लेट होती है, जो हम्म। हड्डियों के एंड पे, लॉन्ग बोन्स की एंड पे हम्म। होती है, वो फ्यूज़ नहीं हुई होती। तो ओके। जब वो उस टाइम पे अगर आप हार्मोन का लेवल, ग्रोथ हार्मोन का लेवल मल्टीपल टाइम हाई कर देंगे, हम्म। तो उनकी हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है। हम्म। तो ये सिर्फ हाइट ही नहीं बढ़ती है, हम्म। उसके साथ साथ उनके जो शरीर के दूसरे हिस्से हैं, हम्म। जैसे मसल हैं, हार्ट के मसल हैं, हम्म। चमड़ी है उनकी, हम्म। दूसरी बोन्स हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही लेकिन वो मोटी और चौड़ी हो रही हैं, हम्म। और इसके अलावा उनकी शुगर हाई हो जाती है। हम्म। तो इसके अपने साइड इफ़ेक्ट साथ आते हैं, क्योंकि कोई ये ना सोचे ना कि हम्म। मैं हाइट नहीं बढ़ रही तो ग्रोथ हार्मोन लगवा देता हूँ। हम्म। तो इसलिए वो अपनी एक प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो इस तरह के मरीजों में डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन हो सकती है, हम्म। कि कोई हाइट के कारण आ गया, कोई अगर वो हाइट के बाद कोई लंबा अगर डिजीज़ चल गई तो उसके मसल वीक हो सकते हैं। सर, ये जो आपके पास सर्जरी के लिए आया था बेसिकली, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में तैनात है, आपके पास कब आए थे? किस तरीके के उसमें ये जो हाइट उनकी एकदम से इतनी रही, पहले से था क्या? ये ज़रूर समझना चाहेंगे। आपके पास किस स्टेज पे हाँ, पहुंचे थे? हाइट तो ऐसा नहीं है कि अभी बढ़ी है। हम्म। हाइट तो जब उनकी बढ़ने की उम्र थी तभी हाइट बढ़ चुकी। हम्म। उसके बाद तो ज़्यादा वजन गेन, हम्म। मसल का थिक होना, हम्म। हाथ पैर थोड़े चौड़े होना, हम्म। और धीरे धीरे हार्ट पे फ़र्क डालना या शुगर, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम उसके साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं हम्म। इस तरह के मरीजों में। हम्म। जब हमारे पास आए तो ये जॉइंट पेन, बैक पेन हम्म। और उससे भी ये पीड़ित थे। हम्म। तो फिर जब हमारे पास तो वर्कअप करवा के हम्म। 3-4 मंथ्स पहले ही आए थे, हम्म। और न्यूरोसर्जरी में तो 2 महीने पहले ही आए थे। हम्म। तो जब हमारे पास तो वर्कअप हम्म। पहले ही होके आता है, वो थ्रू एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बाहर से करवा के, हम्म। और फिर हमने जब उसको देख के उसमें ट्यूमर डिटेक्ट किया हम्म। या हुआ या था, तो उसको फिर हमने सर्जरी एडवाइस की उनको। सर, यहाँ ये भी समझना चाहते हैं कि आप, क्योंकि डिपार्टमेंट आपके पास है, जब कोई किसी की भी हाइट बढ़ती है, कुछ इस तरीके की जब सिम्टम्स होते हैं, जब कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना कई बार कि एज होती है उसमें बढ़, कभी जिनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके पीछे क्या रीजंस रहते हैं? उसको किस तरीके से किया जा सकता है? कोई अलग से प्रॉब्लम होती है? क्योंकि ऐसे हालांकि बहुत ज़्यादा लोग तो, लेकिन बहुत गिनती में लोग देखे भी जा रहे हैं, चाहे ग्रेट खली का जिक्र किया जाए या इस तरीके के और भी बहुत सारे नाम हैं, तो उनमें किस तरीके की चीज़ें होती हैं? देखो, हाइट जो भी हम्म। जैसे जो हमारी एक सोसाइटी में स्टैंडर्ड हाइट है, उससे ज़्यादा हाइट होना, हम्म। और उसके साथ साथ उसके हाथ पैरों का बड़ा होना, हम्म। और स्टैंडर्ड साइज़ के उनके जूते या कपड़े ना मिलना, उसके साथ साथ उनका जो है हम्म। फेशियल, जो जबड़े का मुंह बोन्स हैं, हम्म। उनका चौड़ा होना, हम्म। नाक का चौड़ा होना, होठों का मोटा होना, चमड़ी का मोटा होना, हम्म। ब्लड प्रेशर हाई रहना, हम्म। साथ में शुगर का होना। हम्म। अगर ये बीच में से इसमें से कुछ भी में हम्म। आता है, तो यंग एज में तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे ना कि उसको शुगर होगी, हम्म। या यंग एज में आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि उसको ब्लड प्रेशर हाई होगा। हम्म। तो फिर वो ऑलरेडी ये साथ साथ ये खतरों की घंटी कोई साथ साथ हार्मोन्स होता बजती है है। उनकी बॉडी में ऐसा? ये जो ग्रोथ हार्मोन मैंने बताया, जो हाँ। पिट्यूटरी ग्लैंड है, हम्म। वो कुछ हार्मोन बनाती भी है और कंट्रोल भी करती है। हम्म। तो जैसे थ्रू अपने हार्मोन्स के थ्रू, तो जो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी हम्म। से ही बना, तो जो ग्रोथ हार्मोन अगर जिस सेल से बन रहा है, हम्म। वो सेल्स ज़्यादा बन जाएं कैंसर की तरह, ट्यूमर की तरह, हम्म। और वो उसी रेशो में ग्रोथ हार्मोन भी ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएं, हम्म। तो फिर इस तरह के
पेशेंट में इस तरह की दिक्कतें आने की संभावना बढ़ सर जाती है। सर्जरी कितनी मुश्किल थी जब आपने की थी, और क्योंकि जाहिर है जब हाइट होती तो तमाम चीज़ें देखनी पड़ती, तो उसके लिए कितने चैलेंज आपको फेस करना पड़ा था? आज सर्जरी में मेरी टीम में डॉक्टर अपिंदर भी थे, हम हाँ। साथ साथ ही थे, तो अच्छा। ये आपको इसके बारे में डॉक्टर रुपिंदर, आपसे जानना चाहेंगे कितना टफ था और किस तरीके से आपने चीज़ों को हैंडल किया? देखिए टफ़ तो ये था कि हाइट हमारे लिए चैलेंज था, क्योंकि इतनी हाइट को ऑपरेशन करने के लिए हम भी हैबिटेंट नहीं हैं। तो हमने सबसे पहले पेशेंट को हमने ऑपरेशन थिएटर में लेके गए एक दिन पहले, ताकि हम देख पाएँ कि पेशेंट की जो हाइट है वो टेबल से कितनी ज़्यादा है। हमें उसके लिए एक्स्ट्रा टेबल की हाइट या एक्स्ट्रा पैडिंग कितनी करनी पड़ेगी, हमें कौन से एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए कितने और बंदों की ज़रूरत होगी, एनेस्थीसिया टीम को, नर्सिंग स्टाफ को जो ऑपरेशन थिएटर का सामान रेडी करना है, उनको क्या क्या और इक्विपमेंट चाहिए होंगी। तो इसलिए एक दिन पहले जब ड्राई रन किया गया तो फिर उसके बाद वी वर कंफर्टेबल कि हाँ अब अभी हम पेशेंट को ईजिली सर्जरी के लिए प्लान कर सकते हैं। तो जब सर्जरी की गई थी उस समय किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस और इस तरीके के पहले, हालांकि ये पहला केस है पीजीआई में आपके पास? देखिए पिट्यूटरी सर्जरीज तो हम रूटीनली करते हैं, एंडोस्कोपिकली करते हैं, तो वो सेम रूटीन सर्जरीज ही थी, लेकिन हमें लॉन्गर इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत थी, हमें एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत थी। पेशेंट की बोन एक नॉर्मल पेशेंट की कंपैरेटिवली बड़ी और मोटी थी, तो हमें थोड़ा बोन वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ा, थोड़ा समय ज़्यादा लगा। अदरवाइज़ कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, सर्जरी वेंट स्मूथ है। तो सर्जरी ज़ाहिर है बिल्कुल स्मूथ रही है, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आए, लेकिन आमतौर पे जो एक बार फिर से रिकॉर्ड पीजीआई ने कायम किया है, क्योंकि हाइट ज़्यादा होना और उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होना उसको फिर ठीक करना ज़ाहिर है अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो रिकॉर्ड कायम हो जाता है। कैमरामैन एलचंदे के साथ चंडीगढ़ से टीवी 9 के लिए अमनप्रीत कौर।